पर्यावरण वह प्राकृतिक परिवेश है जिसमें हम सभी जीवित प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पतियां आदि रहते हैं और जिससे हम जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश एवं भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें जैविक घटक जैसे पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और अजैविक घटक जैसे पहाड़, नदियां, जलवायु, मिट्टी शामिल होते हैं। पर्यावरण न केवल हमारे अस्तित्व का आधार है, बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन को संतुलित और स्थायी बनाए रखने में भी सहायक है। आधुनिक समय में बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई, औद्योगिकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं, जैव विविधता में कमी और मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी एक स्वस्थ और संतुलित प्राकृतिक वातावरण में जीवन व्यतीत कर सकें। समुद्र तट पर लहरों की शांति और सुकूनदायक ध्वनि का आनंद लेते समय कोई यह नहीं सोचना चाहता कि समुद्र अब कचरे का सूप बन चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि समुद्र में लाखों टन कचरा तैर रहा है और इसका अधिकांश भाग प्लास्टिक है। एक अध्ययन के अनुसार हर साल समुद्र में लगभग 136 अरब दूध की बोतलों के बराबर प्लास्टिक पहुंच रहा है, जो समुद्री जीवन के लिए गंभीर खतरा है। जानवर इस कचरे में उलझ सकते हैं या इसे निगल सकते हैं, या तो भोजन समझकर या फिर इसलिए क्योंकि यह प्लास्टिक छोटे कणों, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहा जाता है, में टूट चुका होता है। और भी चिंता की बात यह है कि समुद्र में मौजूद प्लास्टिक प्रदूषण लगभग अप्रतिवर्ती है। इसे पूरी तरह से नष्ट होने में सैकड़ों साल लगते हैं और इस दौरान यह विषैले रसायन भी छोड़ता रहता है। यह केवल लोगों के कचरा समुद्र में फेंकने की वजह से नहीं है। करीब 80% समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण भूमि से आता है, जो तटों से या बारिश में बहकर नालियों और नदियों के रास्ते समुद्र तक पहुंचता है। प्लास्टिक हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ तक कि बादलों में मौजूद है और यह जमीन पर रहने वाले जानवरों के लिए भी खतरनाक है। साथ ही प्लास्टिक संकट जलवायु और हमारी सेहत के लिए भी एक बड़ा खतरा है। इसलिए जितना संभव हो हमें प्लास्टिक को कचरे में जाने से पहले ही रोकना होगा। अच्छी बात यह है कि हम कुछ छोटे कदमों के जरिए भी बड़ा असर डाल सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें। कुल प्लास्टिक का आधा हिस्सा केवल एक बार उपयोग में लाने के बाद फेंक दिया जाता है, जैसे कि शॉपिंग बैग, प्लास्टिक रैप, चम्मच कांटे, स्ट्रॉ, कॉफी कप के ढक्कन आदि। इनकी जगह रीयूजेबल विकल्प अपनाएं। कुछ बार अगर आप खुद अपने बैग, बर्तन या कप साथ लेकर जाएं, तो यह आदत में बदल जाएगा। बोतल वाला पानी खरीदना बंद करें। हर साल करीब 20 अरब प्लास्टिक की बोतलें फेंकी जाती हैं। एक रीयूजेबल बोतल अपने साथ रखें, इससे पैसे की भी बचत होगी और आप टैप के पानी से सुरक्षित भी रह सकते हैं। माइक्रोबीड्स वाले प्रोडक्ट्स से दूरी बनाएं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे स्क्रब, टूथपेस्ट, बॉडी वॉश में पाए जाने वाले ये छोटे प्लास्टिक कण जलशोधन संयंत्रों से निकलकर सीधे समुद्र में पहुंच जाते हैं और जानवर इन्हें खाना समझ लेते हैं। इसकी जगह प्राकृतिक एक्सफोलिएंट्स जैसे ओटमील या नमक वाले प्रोडक्ट चुनें। एक डच संस्था प्लास्टिक सूप फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार यूरोप की 4 प्रमुख कंपनियों के 8000 उत्पादों में से सिर्फ 13% ही माइक्रोप्लास्टिक से मुक्त थे। घर पर खाना बनाएं। यह न सिर्फ हेल्दी है, बल्कि प्लास्टिक कंटेनर और पैकिंग से भी बचाता है। बाहर खाने पर प्लास्टिक कटलरी या बैग न लेने की जानकारी पहले ही दें। और अतिरिक्त सतर्कता के लिए अपने कंटेनर साथ लेकर जाएं। एक और टिप, लकड़ी के कटिंग बोर्ड का उपयोग करें। एक शोध में पाया गया है कि प्लास्टिक बोर्ड से भी माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे भोजन में पहुंच सकते हैं। पुराने सामान खरीदे। नई चीजों की चमक जल्दी ही फीकी पड़ जाती है, इसलिए थ्रिफ्ट स्टोर, गैराज सेल या ऑनलाइन सेकंड हैंड विकल्पों को देखें। जो चीजें कभी कभी ही उपयोग होती हैं, उन्हें खरीदने से पहले उधार लेने पर विचार करें।
प्लास्टिक को रिसाइकल करें। 2021 में अमेरिका में प्लास्टिक रिसाइकलिंग की दर केवल 6% थी। हालांकि यह समाधान नहीं है, फिर भी यह उपयोगी है। अपने कंटेनरों पर 1 पेट, 2 HDPE और कुछ मामलों में 5 PP चिन्ह देखें। अपनी लोकल रिसाइकलिंग गाइड के लिए देखें। लेकिन याद रखें, रिड्यूस करना अभी भी सबसे बेहतर विकल्प है। बैग टैक्स या बैन का समर्थन करें। अपने जनप्रतिनिधियों को प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध या टैक्स लगाने के लिए प्रेरित करें, जैसा कि विश्व के अन्य 500 से अधिक शहरों में हुआ है। बड़े पैक खरीदें और इको फ्रेंडली पैकेजिंग चुनें। एकल पैक वाले स्नैक्स या योगर्ट की जगह बड़े पैक लें और उन्हें जार में स्टोर करें। जहां संभव हो, गैर प्लास्टिक विकल्प जैसे कांच की बोतल चुनें। प्राकृतिक फाइबर वाले कपड़े चुनें। समुद्र में मौजूद 9% माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे कपड़ों के सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर से आते हैं। जब हो सके, कपास या ऊन जैसे प्राकृतिक फाइबर चुनें। निर्माताओं पर दबाव डालें। हमारी आदतें फर्क ला सकती हैं, लेकिन कंपनियों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। अगर कोई कंपनी अनावश्यक प्लास्टिक उपयोग कर रही है, तो उन्हें सोशल मीडिया पर टैग करें, ईमेल लिखें या उनके टिकाऊ विकल्पों से खरीदारी करें। निष्कर्ष: प्लास्टिक संकट बड़ा है, लेकिन हमारे छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अभी से शुरुआत करें।